दोस्तों आज 25 जनवरी 2026 दिन सोमवार। तो आज के बिहार और देश की 50 बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया कमाल, मखाना हार्वेस्टर मशीन से घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। दिल्ली दरबार में बिहार कांग्रेस का हिसाब किताब, राजेश राम की कुर्सी पर संकट के बादल, आरजेडी के साथ टूटेगा गठबंधन, नहीं हो सका विधायक दल के नेता का चयन। तुम भी आए हो जी, बेटा निशांत को देख हैरान रह गए नीतीश कुमार, राजनीति में एंट्री पर भी आया रिएक्शन। राशन नियमों में बड़ा बदलाव, अब 3 किलो गेहूं और 2 केजी चावल, फरवरी से नई व्यवस्था लागू। हर कोई आपके काबिल नहीं, शशि थरूर के बाद नवजोत सिद्धू भी राहुल गांधी से खफा, कांग्रेस पर दबी जुबान में निशाना। सीएम नीतीश ने वैशाली में किया करोड़ों की लागत वाले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, देखिए स्मृति यात्रा की खास तस्वीरें। तेजस्वी यादव के साथ टूटा कांग्रेस का गठबंधन, राहुल की मीटिंग में हो गया फैसला, कांग्रेस विधायक का बड़ा बयान। ट्रम्प की धमकी पर ईरान ने लाल आंख दिखाई, फ्रांस ने ईरान सऊदी की फ्लाइट रोकी, मिडिल ईस्ट में होगा युद्ध। बिहार के 450 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, पीएम मोदी बोले विकसित भारत की नींव रख रहे हैं युवा। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजद के भीतर उठने लगी है नाराजगी, टिकट बंटवारे को लेकर विधायक भाई वीरेंद्र ने जताई नाराजगी। सुसाइड या कोई साजिश, मुजफ्फरपुर में दवा कारोबारी की रहस्यमयी मौत से हरकंप, कमरे में फंदे से लटका मिला शव। पटना में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाई गई 16 साल की लड़की की मौत, पार्षद के बेटे ने किया सरेंडर। नाम बदलकर कोचिंग संचालक मोहम्मद फंटू लड़कियों से करता था अश्लील हरकत, थाने पर मामला दबाने का आरोप, एसपी के आदेश पर केस दर्ज, इलाके में भारी तनाव। अज्ञात वाहन ने ली राजद नेता के भाई की जान, सड़क बनी खूनी गवाह, NH-19 पर मौत की दस्तक से इलाके में दहशत। नीतीश ने तेज प्रताप के पूर्व क्षेत्र महुआ पर की तोहफों की बौछार, अस्पताल से बिजली तक का गिफ्ट। रोहिणी आचार्य का सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला, पूछा बिहार में बेटियों के खिलाफ क्यों नहीं रुक रहे हैं अपराध। बिहार में कमाल की इंजीनियरिंग, नदी का पता नहीं खेत के बीचों बीच खड़ा कर दिया पुल। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि, 102वीं जयंती पर पुस्तकों का लोकार्पण किया। गणतंत्र दिवस से पहले हाई अलर्ट पर बिहार, भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा सख्त, बॉर्डर पर विशेष पेट्रोलिंग। खगड़िया में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, गंगा में डूबने से युवक की हुई मौत, हाथ मलते रह गए गोताखोर। खिलाड़ी की उंगली पर ट्वीट करने वाले पीएम आज चुप क्यों, नीट छात्रा और कानून व्यवस्था को लेकर मनोज झा का केंद्र और बिहार सरकार पर तीखा हमला। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार राजद कार्यालय पहुंचे तेजस्वी, कार्यकर्ताओं के सामने लेंगे बड़ा फैसला। बिहार के सारण जिले में शौच करने गई 17 वर्षीय किशोरी के साथ 3 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम। अब जमीन के रजिस्ट्री में नहीं चलेगा अंदाजा, GIS तकनीकी से होगा हर इंच का सत्यापन, फर्जी वारे पर लगेगी लगा। न लालू झुकेगा न तेजस्वी झुकेंगे, हार के बाद पहली बार आरजेडी दफ्तर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष, भीतरधारियों को जमकर ललकारा। पटना शंभू हॉस्टल मामला, नीट छात्रा की संदिग्ध मौत पर मनोज झा ने एनडीए सरकार को घेरा, मीडिया से कहा सवाल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से पूछिए। बिहार सरकार की बड़ी पहल, गुड़ उत्पादन यूनिट लगाने पर 1 करोड़ तक की सब्सिडी देगी सरकार। बिहार में शराब माफियाओं पर पुलिस का प्रहार, हजारों लीटर महुआ को मिट्टी में मिलाया, मचा हड़कंप। ऊर्जा क्षेत्र में बिहार की बड़ी उपलब्धि, दोनों बिजली वितरण कंपनियों को मिला राष्ट्रीय स्तर पर A ग्रेड। बिहार में अगले 3 वर्षों में खुलेंगे 42 नए मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बड़ी घोषणा। गंगा जल बंटवारे में बिहार को पहली बार मिल सकती है हिस्सेदारी, 900 क्यूसेक पानी की अनुशंसा। गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान बनेगा नए बिहार की तस्वीर, विकास और महिला सशक्तिकरण की झांकियों से सजेगा पट। बिहार में राशन कार्ड से कट सकते हैं 52 लाख अपात्र लोगों के नाम, E-KYC और डेटा मिलान में हुआ खुलासा। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को दी भावनापूर्ण श्रद्धांजलि, बोले हमेशा से सादगी और जनसेवा के प्रति रहे समर्पित।
दोस्तों, सरस्वती पूजा के अवसर पर पटना में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू आईटी सेल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई है। मुख्यमंत्री आवास से कुछ दूरी पर आयोजित इस कार्यक्रम में पहले निशांत कुमार पहुंचे और मां सरस्वती की पूजा का अर्चना की। निशांत ने ललन सिंह और विजय चौधरी के पैर छुए। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह तथा वरिष्ठ नेता विजय चौधरी भी मौजूद थे। जैसे ही नीतीश कुमार पहुंचे, निशांत कुमार ने आगे बढ़कर अपने पिता का अभिवादन किया। इस पर मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी आए हो जी। इसके बाद दोनों के बीच हाथ मिलाना हुआ। दोस्तों, बिहार में माल ढुलाई के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब राज्यों के सड़कों पर भारी ट्रकों का दबाव कम होगा, क्योंकि गंगा, कोसी, गंडक और सोन जैसी प्रमुख नदियों का इस्तेमाल कमर्शियल रूट के तौर पर किया जाएगा। केरल के कोच्चि में हुए इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के 7 राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास का रोड मैप पेश किया। उन्होंने बताया कि जलमार्ग न केवल सस्ता है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। इस योजना के तहत नदियों के किनारे उद्योग और आधुनिक टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, जो बिहार को सीधे वैश्विक व्यापार और पड़ोसी देश नेपाल से जोड़ेंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर गरमाई हुई है। राजद के नेता विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी पार्टी को लेकर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। भाई वीरेंद्र ने अपनी ही पार्टी के एक नेता को लेकर विवादित बयान दे दिया है। साथ ही कहा है कि राजनीति में या फिर किसी भी पार्टी में यदि वैसा नेता हुआ तो उस पार्टी का भी वही हश्र होगा जो हमारी पार्टी का हुआ है। भाई वीरेंद्र का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वही वीडियो में आरोप लगाया जा रहा है कि राजद विधायक पार्टी से बगावत कर रहे हैं। दोस्तों, देश भर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शनिवार को 18वां रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान देश के 45 अलग अलग स्थानों पर सरकारी नौकरियों में चयनित 61,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार के भी 438 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस रोजगार मेला में बिहार के 438 युवा सरकारी अफसर बने। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और वरीय पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर ललन सिंह ने कहा है कि देश के युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरियों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार सरकार ने राज्य के किसानों और निवेशकों को स्वरोजगार और उद्योगों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत गुड़ उत्पादन यूनिट स्थापित करने पर 6 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। सरकार की इस पहल से न केवल गन्ना किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी निर्धारित की गई है। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों पर मंत्री विजय सिन्हा फिर सख्त हो गए हैं। सुपीरियर रेवेन्यू कोर्ट के आदेश का पालन हर हाल में 7 दिनों के अंदर अंचल अधिकारियों को करना होगा। कोर्ट का आदेश RCMS पोर्टल पर आएगा। सरकारी जमीन या सरकार के हित को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर अधिकारी की तरफ से लापरवाही बरती गई तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि सुपीरियर रेवेन्यू कोर्ट के आदेश को लेकर लापरवाही या फिर जानबूझकर देरी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी लेवल के राजस्व अधिकारियों को अपने वरीय अधिकारियों के आदेश का पालन समय सीमा में करना होगा।